जयराम के गढ़ में सीएम सुक्खू का पावर शो, ऐलान भी सवाल भी। डीए पर खामोशी, कर्मचारियों की नाराजगी बरकरार। आपदा प्रभावितों को 100 करोड़, 1700 भर्तियां, 200 सीबीएसई स्कूल भी दिए। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक एहसास है। तिरंगे की हर लहर के साथ जो गर्व उठता है, वही हमें याद दिलाता है कि ये आजादी आसान नहीं थी। हिमाचल की वादियों में गूंजते जय हिंद के बीच राज्य स्तरीय 49वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मंडी जिले के सरकाघाट में मनाया गया। बारिश थी, ठंडी हवा थी, लेकिन भीड़ का जोश कम नहीं पड़ा। 11 बजे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ध्वजारोहण किया और पूरा मैदान उनकी घोषणा का इंतजार कर रहा था। खासकर वो कर्मचारी जो महीने दर महीने डीए का इंतजार लिए बैठे हैं। लेकिन कहानी यहीं से सियासी मोड़ लेती है। सरकाघाट मंडी जिले का वही इलाका जिसे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गढ़ माना जाता है। मंडी में बीजेपी की पकड़ पुरानी है और यही वजह है कि यहाँ राज्य स्तरीय समारोह करवाना सिर्फ एक रस्मी आयोजन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल मैसेज भी है कि हम विपक्ष के गढ़ में उतरकर काम और विजन की बात कर रहे हैं। ऐसे मंच से ऐलान होना लाजमी था। कुछ ऐसे जो सीधे जनता की जेब तक पहुंचे और कुछ ऐसे जो प्रशासन की मशीनरी को तेज करे। सबसे पहली राहत, सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की एक और किश्त का ऐलान किया। साफ कहा गया कि इसका बड़ा हिस्सा मंडी को जाएगा और फोकस में रहेगा रिहैबिलिटेशन। पिछले 1 साल की तबाही, भूस्खलन, बादल फटना, टूटी सड़कें, उखड़ी रोजी रोटी, इन सब के बीच ये पैकेज उम्मीद भी है और टेस्ट भी। शिक्षा पर 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला, अब किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में बीच सत्र में रिटायरमेंट नहीं होगी। दूसरा, 200 नए सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूल यानी कॉम्पिटिटिव अप्रोच की तरफ पुश। सिलेबस ड्रिवन रिजल्ट्स और ग्रामीण इलाकों में भी वही मानक जो शहरों में मांगे जाते हैं। ये दोनों फैसले एकेडमिक कैलेंडर और एग्जाम प्रेप दोनों को स्थिर करते हैं। रोजगार के मोर्चे पर सीधा गणित, पटवारी के 600, जेबीटी के 600, पंचायत सेक्रेटरी के 300 और डॉक्टरों के 200 पद, कुल मिलाकर 1700 भर्तियां। ये उन युवाओं के लिए सिग्नल है जो लगातार पूछ रहे थे वैकेंसी कब। सरकार ने मंच से तारीख नहीं दी, पर मांगे गए प्रोफाइल्स पर सीधे सीधे कमिटमेंट दे दिया। साथ में 2000 E3 व्हीलर परमिट यानी स्वरोजगार का दरवाजा, ट्रांसपोर्ट लिंक्ड इनकम और शहर कस्बों में कनेक्टिविटी की मजबूती। ये छोटा दिखने वाला पर शहरी रोजगार इकोसिस्टम में असर डालने वाला कदम है। ऊर्जा और आय दोनों पर एक साथ बात हुई। जनजातीय और गैर जनजातीय इलाकों में सोलर प्रोजेक्ट्स पर ब्याज सब्सिडी और बनी बिजली को HPSEB द्वारा खरीद की गारंटी। इसके लिए 61 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। हेल्थ और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सीएम ने ऐलान किया है। सरकाघाट अस्पताल 100 से बढ़ाकर 150 बिस्तर, नया बस स्टैंड और पार्किंग की सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव संदेश, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट होना। ये कदम सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं, एक डिक्लेरेशन है कि सरकाघाट को मेडिकल एजुकेशन का हब बनाया जाएगा। बीजेपी के गढ़ में ये ऐलान कांग्रेस की ग्राउंड पॉलिटिक्स का आक्रामक संस्करण भी है। भर्ती व्यवस्था की बात करें तो लंबे समय से एक शिकायत थी कि लिखित तो बस क्वालिफिकेशन के लिए, फाइनल में सिर्फ इंटरव्यू के नंबर चल जाते हैं। अब HP पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में फाइनल मेरिट में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक जोड़े जाएंगे ताकि मेहनती उम्मीदवारों को सही अवसर मिले। परीक्षा में नकल करने वालों और नकल करवाने वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान लाने की तैयारी है। अब आते हैं उस बात पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा कान खड़े थे, कर्मचारियों का डीए। सच यही है कि मंच से डीए पर कोई बड़ी घोषणा नहीं आई। इससे नाराजगी स्वाभाविक है। 15 अगस्त जैसे दिन पर लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार सीधे राहत दे। आज ऐसा नहीं हुआ तो आलोचना भी होगी, लेकिन सरकार का अपना तर्क है। राजकोषीय अनुशासन, आपदाओं का बोझ और प्राथमिकताओं का फेरबदल। वहीं नशा मुक्त हिमाचल मिशन के तहत हर पंचायत में नशा निवारण समितियां बनाई जाएंगी, जिनमें पंचायत सचिव, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस हेड कांस्टेबल शामिल होंगे ताकि हिमाचल को नशे के जाल से बचाया जा सके। अब जरा राजनीति पर लौटें। विपक्ष के गढ़ में जाकर कार्यक्रम करना और वहां लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल अपग्रेड जैसे ठोस ऐलान, ये संदेश देता है कि सरकार डिफेंसिव नहीं,
ऑफेंसिव मूड में है। कांग्रेस जानती है कि मंडी में उसकी पकड़ कमजोर रही है। ऐसे में सरकाघाट में बड़े फैसले जनता से सीधे संवाद का तरीका है। पर राजनीति में हर ऐलान की कसौटी एक ही होती है, इंप्लीमेंटेशन। कागज से बाहर निकलकर जब बजट टेंडर में और टेंडर सड़क, हॉस्पिटल, क्लासरूम में बदलेंगे तभी असर दिखेगा। अब कमियों की बात करें तो सीएम की इन घोषणाओं में कई वर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। कर्मचारियों से लेकर बुजुर्गों तक, किसान बागवान भाइयों से लेकर महिलाओं के लिए कोई खास बड़ी घोषणा सीएम ने नहीं की। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध तथा आत्मनिर्भर राज्य बनाने के हमारे संकल्प में कोई भी वित्तीय संकट बाधा नहीं बनेगा। आपके सहयोग और हमारी प्रतिबद्धता से हम इस सुंदर पहाड़ी प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उधर इस खास मौके पर हिमाचल के सभी जिलों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ऊना में तिरंगा फहराया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला के रिज मैदान में ध्वजारोहण किया। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने अलग अलग जिलों में समारोह में हिस्सा लिया। अब आप बताइए, जयराम ठाकुर के गढ़ सरकाघाट से आए इन ऐलानों को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 100 करोड़ का पैकेज, 1700 भर्तियां, 200 स्कूल, सोलर सब्सिडी और नशा मुक्ति का ब्लूप्रिंट हिमाचल को तुरंत राहत और लंबी दूरी की ताकत दोनों देगा, या फिर डीए जैसे सीधे फैसलों के बिना जनता का भरोसा बनना मुश्किल है? अपने कमेंट्स जरूर छोड़िए। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।